जय श्री राम 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। चलिए जुड़ते हैं आज के कंपोजिशन पार्ट के एक और शानदार टॉपिक से। पीछे अपने पैराग्राफ भी देखा और आज एक कंपोजिशन से टॉपिक उठाते हैं नोटिस को। नोटिस वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन नोटिस वाले क्वेश्चन में इस बार क्या, पिछली बार भी वर्ड लिमिटेशन जो था वो बढ़ा हुआ था। शब्द सीमा जो है उसमें पहले तो ऐसा था कि 40 to 50, अब अबाउट 80 वर्ड्स में नोटिस वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक मिनट रुकना आप। और इस कड़ी में मैं आज आप लोगों को एक नोटिस करवा रहा हूं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप में। मुझे पता है कि ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और आप लोग इसे जितना आसान है उतना ही लापरवाही से इसको हैंडल करते हो। नोटिस एग्जाम में आ भी जाता है और हम नोटिस करके भी आ जाते हैं और खुशी के मारे अपने झूमने लग जाते हैं कि नोटिस वाला क्वेश्चन आया था और मैं व्यवस्थित तरीके से करके आया, उसको सही करके आया, मेरा बिल्कुल सही मिलेगा। नोटिस मुझे आ रहा था, मैंने नोटिस का डायग्राम देखा था, नोटिस को इस प्रकार से करना है। हाँ, ये सब बातें खैर होती रहती हैं। एग्ज़ाम में बाद में रिजल्ट आता है, फिर 1-2 नंबर कहीं काट लिए जाते हैं। फिर अपने परेशानी ये रहती है कि मेरा लिखे हुए क्वेश्चन तो सारे हैं, मेरे 99 ही नहीं आने चाहिए थे, 97 आए कैसे, 96 आए कैसे, 95 4 बने कैसे, कहाँ से नंबर कट गया। आज मैं उन सारी बातों को इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपके नंबर कहाँ कहाँ कट हो सकते हैं। किन किन बातों का नोटिस लिखते समय आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, सारी बातें अपने करेंगे। पहले आपसे एक ही क्वेश्चन है, मैंने यहां लिखा है क्लीनलीनेस ड्राइव। मुझे तो केवल और केवल इसका हिंदी अनुवाद बता दें। मुझे तो ये लिखे हुए नोटिस को देखकर ये बता दें कि ये नोटिस किस पे लिखा गया है, फिर मैं मान लूँगा आपकी बात कि आप जो कह रहे हैं वो वास्तव में सही कह रहे हैं। आप रियल में आप जो नोटिस वाला क्वेश्चन है वो सही करके आएंगे। मेरा क्वेश्चन में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा, हमें ये तो दिक्कत है ही नहीं कि हम आंसर लिखना जानते नहीं, पर समस्या यह आती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। बड़े उतावलेपन के साथ उस क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है और उसे मैं कहूँगा ठीक वैसे ही जैसे हाईवे रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि हाईवे पे चलते समय अपने केयर फ्री हो जाते हैं और वहीं एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और वहीं होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस अवधि के दौरान हम लापरवाही ज़्यादा बरतते हैं। हम ये सोच के गाड़ी चलाते हैं कि ये तो हाईवे है, जितनी स्पीड में गाड़ी भगा सकते हैं उतनी भगाएं, कोई समस्या है ही नहीं। पर आती है समस्या, वहीं पर आती है। सिंगल वे होगा, टूटा फूटा होगा, वहाँ बड़ी सावधानी पूर्वक चलाते हैं। वैसा ही जब हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हैं, उस समय जब क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे होते हैं तो इजी क्वेश्चन जिस पे हमारी कमांड ठीक है उसको भी उसी तरह से हम हैंडल करते हैं और जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे आप लोग, क्लीनलीनेस ड्राइव, अब ड्राइव का मीन देखोगे, देखते ही आप कहोगे कि साफ सुथरी गाड़ी चलाओ। नहीं, ड्राइव का मतलब केवल गाड़ी चलाना ही नहीं होता। ड्राइव का मतलब एक अर्थ अभियान भी होता है कि
किस प्रकार से हम स्वच्छता के साथ गाड़ी को आगे ड्राइव कर सकते हैं। तो फिर हमने लिखा भी है यहाँ कि क्लीनलीनेस ड्राइव का मतलब हो गया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जामिनर ने दे दिया राइट ए नोटिस ऑन ए क्लीनलीनेस ड्राइव पे, यानी स्वच्छता अभियान पे आपको नोटिस लिखना है। कल्पना करिए कि आपका नाम फलाना राम है, कोई भी XYZ, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और आप अपनी कक्षा के हेड बॉय हैं। आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसकी सूचना देते हुए एक नोटिस तैयार करें। क्वेश्चन आ गया। मुख्य बात है कि नोटिस हमें लिखना किस पे है, वो चीज हमारे समझ में आए। जब हमने देखा क्लीनलीनेस ड्राइव को, तो हमें पता चला कि स्वच्छता अभियान पे लिखना है। और स्वच्छता अभियान पे लिखेंगे तो उसके बारे में हम किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एनवायरनमेंट को स्वच्छ साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके ऊपर लिखना था। हम लिख के किसी और पे आ गए। कुछ एक तो क्लीनलीनेस ड्राइव का मीन निकाल लेंगे कि साफ सुथरे तौर पे गाड़ी चलाना। हम गाड़ी को किस प्रकार से चलानी चाहिए, गड़बड़ हो गया। अब मैं बताता हूं, कई बार एग्जामिनर एक छोटा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था कि सभी को आपको इन्फॉर्म करना है, क्यों सभी को इन्फॉर्म करना है, पर 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को यह कहना है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सक्रिय रूप से इसमें अपनी भूमिका निभानी है। लिखिए, हम तो बस एक ही लाइन पे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, नोटिस मिला ना, नोटिस को देखा, देखते ही हमने हमारा वो लिख दिया। बराबर के विद्यार्थी हैं आप, सुझाव ही दे सकता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपने कंपोजिशन वाले क्वेश्चन अगर 5-7 मेरे साथ कर लिए, मैं गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करने वाले हो। फिलहाल तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, स्वच्छ अभियान पे हम किस प्रकार से नोटिस लिखते हैं। आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं, माफ कीजिएगा। इसके बाद मैं आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फिलहाल इसका डायग्राम भी समझाऊंगा। ये होने के बाद आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको मैं आपको पहले करने के लिए दूंगा, फिर आप करके देखेंगे, उसके बाद अगले दिन मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा। फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी कंपोजिशन पार्ट जो आपका है उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दूसरी बात, आप अक्सर इस दौड़ में लगे रहते हो कि कौन सा तरीका कौन कहाँ इजी वे में करवाया जा रहा है, कम शब्दों में हमें नोटिस लिखना पड़े, कम शब्दों में हमें इनविटेशन लिखना पड़े, हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर आने चाहिए ज़्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि नंबर अगर ज़्यादा चाहिए तो शॉर्ट में नहीं, जो वर्ड लिमिट दी है वो तो कम से कम पूरी करो। अबाउट 80 वर्ड्स में तो लिखो। यूँ लिखा हुआ नोटबुक में लगना तो चाहिए कि आपने कुछ नोटिस में लिखा है। 3 लाइनों में 4 लाइनों में आपका नोटिस कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा। क्या समझ जाएंगे? वो ये समझेंगे आप भले कितने इंटेलिजेंट हो, पर वो ये समझेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, और आप भले कितने ही कमज़ोर हो, लेकिन उनके सामने आपने अगर ये प्रदर्शित कर दिया कि मैं एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी हूँ, तो वो आपको देखने के लिए नहीं आएंगे, आपकी कॉपी बता देगी। और वो आप कितने होशियार हैं, कितने कमज़ोर हैं, इस बात ये नहीं है, बात ये कि आपके लिखने की शैली कैसी है, उससे वो आपकी पहचान करेंगे। शैली आपकी बढ़िया है, भले ही आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आपकी लिखने की शैली बढ़िया है, स्किल अच्छा है आपका, तो आप नंबर ले जाएंगे। भले ही आपने याद कितना किया है कितना नहीं, कोई मायने नहीं रखता। तो इस क्वेश्चन में हमें लिखना था स्वच्छता अभियान पे। तो सबसे पहले नोटिस लिखने का मैं पूरा डायग्राम भी समझाऊंगा साथ में। इसमें पहला पॉइंट जो होगा ना, पहला पॉइंट तो ये बनता है कि चारों ओर एक सुंदर सी, मैं तो देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी इसमें, लेकिन आपको ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखनी है, बिल्कुल चारों तरफ सीधी लाइन रखनी है। अब रही सर क्या लाइनें पहले ही खींच लें, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ये लाइन आपको पहले नहीं खींचनी है। किसी भी सूरत में आप प्रैक्टिस भी करें तो ऐसा नहीं कि लाइन आप पहले खींच रहे हैं। रफ नोटबुक में लिखें तो भी लाइन पहले ना खींचें। लाइन पहले खींच लेोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब सबसे पहले काम आपका ये बनता है, मैं नंबरिंग लगाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। नोटिस को लिखा जाए और नोटबुक के सेंटर में लिखा जाए, और इस प्रकार से लिखा जाए कि जो सेंटर में ही रहे, ऐसा नहीं कि इधर भी आ गया उधर भी आ गया। दूसरी बात, कैपिटल लेटर में लिखने का प्रयास करना है। नोटिस सबसे पहले नोटिस लिख रहे हो ना, क्वेश्चन नोटिस का दिया है, सबसे पहले नोटिस लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, भले इस नोटिस को आप अंडरलाइन कर दें। 2 नंबर काम क्या है, विद्यालय का नाम लिखिएगा। विद्यालय में अगर नोटिस लिखा जा रहा है, यानी मैं ये अगर ये कहूं कि उस संस्था का नाम लिखिएगा, आप इसको भी भले ही कैपिटल लेटर में लिख दें, और ये स्मॉल में लिखते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, और कैपिटल में लिखते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो थोड़ा सुंदर लगे हम इसको कैपिटल में ही लिखेंगे। पर ध्यान रहे, 2 नंबर पे आप उस संस्था का नाम तो लिख रहे हैं, लेकिन इसके भी दाएं और बाएं दोनों तरफ प्रॉपर जगह बचनी चाहिए। इतनी इधर है उतनी ही उधर भी बचनी चाहिए। अब स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम आ जाएगा, कोई भी संस्था है उस संस्था का नाम अपने यहाँ डालेंगे। तीसरा काम आपको लिखना है दैट। ध्यान रहे, आप इस तरह से नोटबुक में लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ही लिखना। हाँ, राइट साइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लेफ्ट बाजू में डेट लिखिएगा। आप जिस हाथ से लिख रहे हैं, आपका हाथ तो राइट एंड लेफ्ट दोनों से ही आप लिख सकते हैं। हो सकता है कोई राइट से लिख रहा हो, कोई लेफ्ट से लिख रहा हो, लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ आप इससे डेट को लिखोगे। उसके बाद आप किस पे नोटिस लिख रहे हैं वो लिखेंगे, क्लीनलीनेस ड्राइव। अब इस बीच में एक बात और कर लेते हैं, आप इस नोटिस को ऊपर संस्था का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस नीचे यहाँ लिख सकते हैं जहाँ आपने जो जिसके ऊपर आप नोटिस लिख रहे हैं, ठीक उसके ऊपर आप नोटिस लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, ये नोटिस यहाँ से उठकर यहाँ आ सकता है, यहाँ लिख देंगे तो भी ठीक है। यहाँ अगर इस नोटिस को लिख देते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा और अंडरलाइन कर दिया, फिर आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्रम आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप फिर इसको 1 नंबर पे लिखोगे, 2 नंबर पे डेट, 3 नंबर पे नोटिस, 4 नंबर पे आपका सब्जेक्ट रहेगा जिस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं। सब्जेक्ट को याद रखें, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, इसको अंडरलाइन करना ही करना है, ताकि एग्जामिनर जब नोटबुक में देखे तो देखते ही समझ में आ जाए कि आपने किस टॉपिक पे लिखा है। दूसरा, नोटिस को भी अंडरलाइन कर देना, ये भी ध्यान पड़ जाए कि आपने नोटिस किया है। इनविटेशन, मान लीजिए इनविटेशन और नोटिस 2 आए हैं, 2 में से 1 करना था, आपने नोटिस और फिर इसको लिखने के बाद सब्जेक्ट को, दोनों को अंडरलाइन कर दिया। एग्जामिनर ने कॉपी में देखा, देखते ही स्पष्ट हो गया कि आप नोटिस लिख रहे हैं और वो भी किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। दोनों बातें, 1, 2, 3, 4 बातें आपकी कंप्लीट हो गई।
5वें नंबर पे आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में कब, कहाँ, क्यों, इन सभी क्वेश्चन का जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। इसमें वो सारी बातें आएगी जो आप लिखना चाहते हो। अब मैं यहाँ कुछ अंडरलाइन करूँगा लाइनें, और जो मैं लाइनें अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको हर नोटिस में लिखना है। तो ये समझ जाना कि ये डायग्राम ही बन गया अपना। जैसे मैंने लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, देखो ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को आर hereby informed, hereby का मतलब होता है इसके माध्यम से, इसके जरिए, इन्फॉर्मेड सूचित किया जाता है, दैट की आवर स्कूल, अगर विद्यालय में फंक्शन है तो इसको अंडरलाइन कर लो, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ये वाली बात आपको चेंज करनी है, इस वाली बात को इसमें ही लिखना है, ये जो मैंने आपको लिखी है। ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को, हियर बाय इसके माध्यम से, इन्फॉर्मेड सूचित किया जाता है, दैट कि आवर स्कूल हमारे विद्यालय में, इस ऑर्गेनाइजिंग आयोजन किया जा रहा है, क्लीनलीनेस ड्राइव स्वच्छता अभियान का, अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ये लाइन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कहा था जिसको मैं अंडरलाइन करूँ वो सब में लिखनी है। ऑन 10 सितंबर 2025, 10 सितंबर 2025 को स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में हमारे विद्यालय के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। द प्रोग्राम विल बिगिन, प्रोग्राम शुरू होगा एट 9 AM इन द स्कूल ग्राउंड। अगर स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये लीजिए, टाइम हो सकता है क्वेश्चन में अलग हो, टाइम नहीं दिया तो टाइम भी आप सेम रख सकते हैं। विद्यालय शुरू होगा कहाँ, स्कूल ग्राउंड के अंदर ही होगा, सॉरी प्रोग्राम शुरू होगा स्कूल ग्राउंड के अंदर ही, कितने बजे, इतने बजे, टाइम दे दिया है। स्टूडेंट्स, ये देखो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से आर रिक्वेस्टेड, निवेदन किया जा रहा है, टू पार्टिसिपेट, भाग लें, एक्टिवली, सक्रिय रूप से, एंड 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से, एक्टिविता के साथ पार्टिसिपेट करना है। उनके लिए कुछ कहा भी है कि ब्रिंग, लेकर आए, क्या, ग्लोव्स, दस्ताने, एंड मास्क, मुखौटा। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान क्या लेके आ सकते हैं, स्वच्छ अपने आप को कैसे रखना है, पहली प्राथमिकता तो ये, फिर एनवायरनमेंट को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं वो, तो इनसे संबंधित जो मटेरियल हैं उनमें से 2 मटेरियल का नाम बताया है कि एक तो मास्क लेके आए और दूसरा दस्ताने अपने साथ लेकर आए। लेट्स जॉइन हैंड्स टू मेक आवर सराउंडिंग क्लीन, लेट्स जॉइन हैंड्स, आओ हम मिलकर, आवर सराउंडिंग, हमारे वातावरण को, क्लीन एंड ग्रीन, साफ सुथरा और हरा बनाए, हमारे वातावरण को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने में योगदान दें। देखो इस तरह से आपको ये लिखना है। कितने पॉइंट हो गए, 5। 6 नंबर पॉइंट पे आपको क्या करना है मैं ऊपर बता देता हूं। 6 नंबर पॉइंट पे इसको अपने हटा देते हैं। 6 नंबर पॉइंट पे बेटा आप अपने सिग्नेचर करेंगे, आपके जैसे भी सिग्नेचर हैं वो 6 नंबर पॉइंट पे जैसे मैंने कर दिया मेरे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, 7वें पॉइंट पे आपका नाम आना चाहिए, तो जैसे मैंने लिख दिया सुनील कुमार।
8वें नंबर पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पद क्या है। जैसे मैं अगर सीनियर क्लास का स्टूडेंट हूँ तो सीनियर क्लास के स्टूडेंट के लिए आ जाएगा हेड बॉय, हेड गर्ल। ये छठा, सातवां, आठवां पॉइंट इसी क्रम में रहे। पहले सिग्नेचर, फिर नाम, फिर आप कौन है। अब रही बात काउंटर सिग्नेचर की। आप काउंटर सिग्नेचर भी अगर करते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। अब सर काउंटर सिग्नेचर होता क्या है। आप अपनी कक्षा के हेड बॉय हैं, आप नोटिस लगा रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, तो उस नोटिस पे आपने अपने सिग्नेचर कर दिए, अपना नाम लिख दिया, अपनी पोस्ट का नाम लिख दिया। अब आपने जिस तरफ अपना नाम, अपने सिग्नेचर किए हैं, अगर इसमें आप चाहें तो काउंटर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब स्कूल के अंदर प्रोग्राम है तो स्कूल के संस्था प्रधान के हस्ताक्षर, उनका नाम और उनका पद, वो भी इसमें अगर आप मेंशन कर दें तो और ज़्यादा बेटर होगा, आपका ये नोटिस इफ़ेक्टिव होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि मुकेश, ऊपर लिख दिया मैंने पहले साइन किए, ये जो भी हैं, फिर मैंने नाम लिखा मुकेश कुमार और नीचे लिख दिया प्रिंसिपल। इस संस्था के हेड ये हैं तो ये क्या है, ये काउंटर सिग्नेचर हो गया। इसको काउंटर सिग्नेचर अगर नोटिस में करके आते हैं फिर वो इफेक्टिव होगा। तो ये वाला जो है ना यहाँ आएगा और ये वाला फिर इस तरफ चला जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ लिखेंगे और ये फिर 6, 7, 8 नंबर पॉइंट जो हैं वो राइट की तरफ ठीक इसके सामने। जैसे आपने ये मुकेश कुमार इसकी जगह लिख दिया तो ये यहाँ से उठ के इस कोने पे चला जाएगा। फिर मुकेश कुमार लिखा, इसकी जगह सुनील कुमार, प्रिंसिपल लिखा, इसकी जगह हेड बॉय। बात समझ में आ गई। अगर ये और करके आते हैं हेड बॉय हो तभी, जैसे आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और आप नोटिस लिखिए, अगर ऐसा आ गया तो फिर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता है नहीं। इसलिए अमूमन ये चीज़ें बताई नहीं जाती क्योंकि बच्चे फिर अगर इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको बोल दिया काउंटर सिग्नेचर करने फिर वो एक रटी बात है। प्रिंसिपल, आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, एक नोटिस लिखिएगा स्वच्छता अभियान पे कि अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, तो फिर बच्चे वहाँ क्या करते हैं कि उधर भी लिख दिया प्रिंसिपल और उधर भी काउंटर सिग्नेचर में कर दिया। तो वहाँ तो आपको इससे बचना है। बाकी ये पॉइंट आप इन पॉइंट का आप फॉलो करते हुए 9 पॉइंट नोटिस में अगर लिखते हैं तो आपके वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका नोटिस भी शानदार हो जाएगा। रटना नहीं है। अगर आप नोटिस को याद कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। मैं ये कह रहा हूँ नोटिस किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ जाता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर को पढ़ना है और आंसर जब पढ़ लिया तो उसके लिखने के तरीके को समझ लेना है और फिर वर्ड मीनिंग याद कर लो। जितने भी नोटिस आपके सिलेबस में, आपके पासबुक में जो दिए हैं उनके वर्ड याद कर लो। वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है, स्पेलिंग अगर आपको आ रही है, अर्थ अगर आपको ध्यान है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, वो कहीं से भी पूछ लें। तरीका लिखने का आपको ध्यान है कि मुझे शुरुआत ऐसे करनी है और इतने पॉइंट में मुझे लिखना है और इतने वर्ड में मुझे लिखना है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर ना डरने की ज़रूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मुझे क्वेश्चन कहीं से पूछो, कोई प्रॉब्लम है आपको आएगी नहीं। फिर भी अगर नोटिस को लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइएगा, मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपको यूँ लग रहा हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे मुझे नोटिस नहीं मिल रहा, मुझे इस पे बताइएगा, तो मैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पर आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन के अमल करने का प्रयास करना। मेरा टारगेट और कुछ नहीं है, मेरा टारगेट इतना ही है कि आप विद्यार्थियों के नंबर 95+ इंग्लिश में बनते हैं, तो मैं अपनी इस मेहनत को यूँ मानता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने मेहनत की है और आप बच्चों ने उसको फॉलो भी किया है और आपने पढ़ा भी है और निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आए भी हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नए कंपोजिशन टॉपिक के साथ। और अगर आपका इसी बीच कोई सुझाव या फिर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग कंपोजिशन का कोई नेक्स्ट इनविटेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर कल की क्लास में करवाऊंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।